आजकल लोगों में किडनीज की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई है। रिसर्चेस के मुताबिक अमेरिका जैसे मुल्क में भी 7 में से 1 शख्स को किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। किडनीज इंसानी जिस्म की एक फ़िल्टर मशीन है। ये हमारे खून को फ़िल्टर करके अननेसेसरी सब्सटेंसेस और टॉक्सिन्स को यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकालता है। अगर किडनी फ़ेल हो जाए तो ये सिचुएशन लाइफ़ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। हर डिजीज़ के मुख्तलिफ साइंस होते हैं जो शुरुआत में माइल्ड होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करते रहते हैं तो ये एक वक्त पर सीरियस हो जाते हैं। अगर इन अलामात को वक्त पर पहचान लिया जाए और इन्हें ठीक करने की कोशिश की जाए तो आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बहुत से लोग इन अलामात को आम समझकर नजरअंदाज करते हैं, जिनसे उनकी कंडीशन अल्टीमेटली फेलियर की तरफ पहुंच जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको किडनी डैमेज होने के 12 अहम साइंस के बारे में बताऊंगी, जिन्हें अगर आप पहचान लें तो आप अपने गुर्दों को तबाह होने से वक्त पर ही बचा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये अलामात नजर आए तो आपने कौन से मेडिकल टेस्ट लाजमी करवाने हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं अहम अलामात के बारे में। पहली अलामत है यूरिन में अबनॉर्मल स्मेल या अमोनिया जैसी स्मेल आना। हमारे जिस्म में नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस के नतीजे में अमोनिया और यूरिया बनते हैं, और अगर किडनी प्रॉपर काम ना करे तो ब्लड में अमोनिया और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये स्मेल आपके यूरिन से भी आती है और आपकी सांस से भी आने लग जाती है। यूरिया का लेवल चेक करने के लिए BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है, जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में जो यूरिया का लेवल है वो हाई है या फिर नॉर्मल है। सेकंड अहम सिम्टम है हमारे पास कि रात को आपको बार बार यूरिन का आना। किडनीज रोजाना तकरीबन 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती हैं और बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करती हैं। अगर किडनीज वीक हो जाएं तो हमारा यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और ये आम तौर पर डायबिटीज या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाता है। थर्ड अहम अलामत है कि यूरिन में फोमिंग सा टेक्सचर बन जाना। अगर आपकी किडनी जो है वो डैमेज की तरफ जा रही हो तो प्रोटीन्स, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन और कीटोन्स, ये सारी चीज़ें जो है ये यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से निकलने लग जाती हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं निकलती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो फॉर्मिंग सा हो जाता है, उसमें थोड़ा सी झाग टाइप से दिखती है। ये एक निशानी है कि किडनीज का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। फोर्थ सिम्टम हमारे पास है कि हमारे जिस्म पर स्वेलिंग या फिर एडिमा का नजर आना। अगर बॉडी में फ्लूइड बैलेंस खराब हो जाए तो स्वेलिंग हो जाती है, जो कि हमारे फेस पर, हाथों पर, इसके अलावा पाँव पर दिखाई देती है, और ये स्पेशली आंखों के गिर्द भी हमें नजर आती है। ये इसलिए होता है कि किडनीज जो है वो प्रॉपरली प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बॉडी टिश्यूज में कोलेक्ट हो जाता है। नंबर 5 पे हम देखते हैं नेल्स का कलर चेंज होना। अगर नेल्स का कलर पिंक से वाइट हो जाए तो ये वार्निंग साइन है कि बॉडी से एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लॉस हो रहा है, और किडनी का जो फिल्ट्रेशन है प्रोसेस है वो सही नहीं हो रहा है। ये हार्ट और लिवर इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से आपने कंसल्ट लाजमी करना है। छठी हमारे पास अलामत ये है कि हमारे जो लेग्स हैं उसमें आपको रेस्टलेसनेस की फीलिंग का फील होना, जिसे हम RLS यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से बॉडी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर ये डेफिशिएंसी हो तो रात में आपको टांगों में टिंगलिंग सेंसेशन, इसके अलावा खिंचाव वगैरह, क्रैम्प्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा महसूस होते हैं। सेवंथ जो सिम्टम है वो ये है कि आपको भूख कम लगती है, खास तौर पर प्रोटीन रिच फूड्स आप नहीं लेते हैं। ये नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि किडनीज के लिए प्रोटीन को ब्रेक करना, प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करना ज़्यादा डिमांडिंग होता है। इस वजह से बॉडी नेचुरली प्रोटीन की डिमांड ही कम कर देती है, और मसल्स मैस और बॉडी का जो वेट है वो ग्रेजुअली कम होने लग जाता है। तो ये भी एक अहम सिम्टम है। नंबर 8 पे हम देखते हैं फीट के जॉइंट्स और जो टोज हैं उनमें स्वेलिंग और पेन का फील होना। ये यूरिक एसिड की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से होता है, और गाउट या किडनी स्टोन्स का भी रिस्क
इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है और अगर ट्रीटमेंट डिले हो तो किडनी फेलियर की तरफ भी कंडीशन जो है वो जा सकती है। 9th सिम्पटम के बारे में बात करते हैं जो कि है क्रॉनिक डिहाइड्रेशन। अगर आपकी जो लिवर का अगर आपको किडनी का कोई मसला चल रहा है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन रहेगी और आपका जो मैग्नीशियम का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अगर पेरेंट्स में किडनी प्रॉब्लम्स रही हैं तो अपने लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दिन में कम से कम 2 लीटर तक पानी पीना और मैग्नीशियम रिच नट्स या फिर फूड्स को कंज्यूम करना। 10th जो सिम्पटम है वो हमारे पास है लोअर बैक पेन जो कि किडनीज की लोकेशन से मैच करती है। ये पेन किडनी स्टोन्स या फिर सिस्ट्स की वजह से हो सकता है और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के केसेस में भी ये चीज़ नोटिस की जाती है। 11वीं अलामत है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि यूटीआई इन्फेक्शंस की वजह से किडनी और ब्लैडर को क्रॉनिक स्ट्रेस मिलता है और कॉम्प्लिकेशंस मजीद डेवलप होती हैं। तो अगर आपको यूरिनरी ट्रैक वाली साइट पर कोई भी इन्फ्लेमेशन, इचिंग, स्वेलिंग वगैरह इस तरह की कंडीशन फ़ील हो, कोई इन्फेक्शन टाइप फ़ील हो, तो आप डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करें। 12th जो सबसे अहम अलामत है, वो है स्किन इचिंग या फिर इरिटेशन का फ़ील होना। जब किडनीज़ जो हैं, वो टॉक्सिन्स और वेस्ट को फ़िल्टर नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, वो बिल्ड अप होते हैं और स्किन के ज़रिए बाहर आते हैं और सीवियर इचिंग आपकी जो स्किन है, उस पर स्टार्ट हो जाती है। ये एडवांस्ड किडनी प्रॉब्लम्स का एक क्लियर साइन है। किडनीज की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और एसीआर यानी कि एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो टेस्ट करवाने चाहिए। जीएफआर किडनीज के फिल्टरिंग एफिशिएंसी को मेजर करता है और एसीआर यूरिन में प्रोटीन लीकेज को चेक करता है। ये टेस्ट आपको बता सकते हैं कि किडनीज कम काम कर रही हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। किडनीज को हेल्दी रखने के लिए सफिशिएंट हाइड्रेशन और मैग्नीशियम रिच फूड्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स, एक्सेसिव सॉल्ट और शुगर से अवॉइड करें और रेगुलर चेकअप्स लाजमी करवाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ 30 दिन तक अगर 2 खजूरों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या-क्या हैरत अंगेज़ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और हम खजूरों के फ़ायदों के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट